ओम शांति। आज हम त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में से आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी जी का ये क्लास है 22 जुलाई 2006 का और क्लास का टॉपिक है अंतर्मुखी बन अपना रिकॉर्ड अच्छा और चरित्र ऊंचा बनाओ तब योग लगेगा। अंतर्मुखी बन अपना रिकॉर्ड अच्छा और चरित्र ऊंचा बनाओ तब योग लगेगा। दादी जी कहती हैं, बाबा ने कहा दान वो करता है जो श्रीमत पर चलता है। दानी, महादानी, फिर वरदानी। पहले दानी, फिर महादानी और उसके बाद वरदानी। पहले बनो दानी। जिसको दानी बनने की आदत पड़ जाती है वो फिर छिपकर भी दान करता है। आवाज में नहीं आता, गुप्त का महत्व समझता है। ज्ञान भी गुप्त, योग भी गुप्त, फिर धारणा भी है गुप्त। ज्ञान बाबा ने दे दिया है, ये सच है, ये झूठ है, ये पाप है, यह पुण्य है। बाबा आपने मुझे यह बताया, किसी और ने नहीं बताया। ज्ञान मिला माना समझ आई, योग लग गया। अगर बुद्धि और बातों में फंसी होगी तो योग लगेगा नहीं। योग नहीं लगेगा तो बुद्धि रूपी पात्र में फिर जो बाबा ज्ञान सुना रहा है वो समाएगा नहीं, और अगर ज्ञान समाएगा नहीं, धारण नहीं होगा तो औरों को दान भी नहीं कर सकेंगे। अभी भी सभी जगह आधे लोगों को क्लास में नींद आ जाती है ना। दादी कहती है क्लास सुनते सुनते नींद आती है। क्लास में नींद आना, सिर भारी होना, योग ना लगना, ये भी सजा है। अंदर में खुशी है तो योग लग जाएगा, ये फल है। अगर अपने आप को आंख नहीं दिखाएंगे तो कमजोरी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए बाबा कहता है अपने मास्टर स्वयं बनो, खुद ही खुद के शिक्षक बनो, खुद ही स्वयं को आंख दिखाओ, अपनी कमजोरियों के प्रति कड़क दृष्टि रखो। मैं आपकी सब बातें जानता हूँ, पर तुम मेरे बच्चे समझकर अपने को चेक करो। बाबा कहता है मुझे तो आपके बारे में सारा चार्ट मालूम है, पर फिर भी तुम अपने आप की चेकिंग करो। दूसरे के बारे में सारी बातें पता होगी, पर मेरे में क्या कमजोरी है ये नहीं पता रहेगा। ये एक मनुष्य का स्वभाव हो गया है ना। दूसरों के बारे में हर चीज़ पता है, शुरू से अंत तक का सब बता सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं पता। मेरे में क्या है जब तक ये नहीं समझा तो सिर भारी रहेगा। बाबा खुशी से याद आए, मैं याद ना करूं पर वो स्वयं सामने आ जाए। वो तब होगा जब धारणा पर ध्यान होगा। ज्ञान, योग, फिर आ गई धारणा अर्थात जीवन। जीवन हमारी ओबीडियंट है, वफादार है, ईमानदार है। ऐसा गुप्त पुरुषार्थी सच्चा पुरुषार्थी है, सच्चे की लगन लगी हुई है। ज्वालामुखी स्थिति हमारी ऐसी हो जो दूसरे को रोशनी मिले। जीवन गुणों में संपन्न हो, सदा ही चढ़ती कला से औरों का भला होता रहे। कहाँ किसी हालत में रुकती कला हुई नहीं है, ना कोई रोक सकता है। सदा चढ़ती कला होती रहे, कोई भी हालत में हमें कोई भी रोक ना पाए। रोकने वाले रोकेंगे, पर जाने वाला सच की नैया में बैठकर जा रहा है। बाबा ने सच्चा बनना हमको सिखाया है। सत्यता की सत्य परिभाषा बाबा से हमने सीखी है ना। सच्चा उसको अच्छा लगता है, सच की इतनी वैल्यू हो। जिसके पास सच की वैल्यू है उसमें शक्ति आती है माया जीत बनने की। अभी भी आंखें नहीं खुलेगी तो जब धर्मराज सामने आएगा तब तो आंखें खुलेगी। वरदाता ने वरदान दे दिया, ब्रह्मा बाप भी कहेगा, मात पिता शिक्षक सखा सब पार्ट पूरा कर दिया। अभी तुम अपने सत्य धर्म में रहो, शांत रहो, सच्चाई से काम करो।
परमात्मा आकर माता पिता बंधु सखा हर पार्ट से हमें पालना दे रहा है। तो दादी कहते हमारा कार्य क्या है? अपने सत्य धर्म में रहना, शांत रहना और सच्चाई से कर्म करना। सच्चाई से रहने में शक्ति आती है। ईश्वरीय सेवा है, सबका भला होने वाला है, हुआ ही पड़ा है। मुझे क्या करना है? धारणा में सच्चाई इतनी हो जो औरों को बल मिले। हमारी धारणा इतनी शक्तिशाली हो जो हमारी धारणा से औरों को भी बल मिले। मास्टर बनकर अपनी इतनी चेकिंग करनी है, मेरे में कोई कमी ना हो। मैं आत्मा साक्षी बनकर देह से न्यारी रहूं। जो सच्चा है उसे कोई चिंता नहीं, उसको कोई सबूत नहीं चाहिए। भगवान उसका सबूत देता है, फिर दुनिया देती है। सच्चे व्यक्ति को सबूत की आवश्यकता नहीं। दादी कहते स्वयं भगवान उसका सबूत देता है। कुछ भी माथा चलाने से नहीं होगा। दिमाग ठंडा, दिल सच्चा, स्वभाव मधुर रहे। 3 बातों की धारणा करनी है। दिमाग ठंडा, दिल सच्चा और स्वभाव मधुर रहे। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। उसको जो नहीं जानता है वो खुद अपना भाग्य विधाता से नहीं लेता। बाबा ने कहा है अपना ऐसा रिकॉर्ड अच्छा रखो, चरित्र इतना ऊंचा हो तब योग अच्छा हो। चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए दादी ने कितनी सारी बातें बताई। वो हर बात अगर हम धारणा में ले आए तो दादी कहती है आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा और चरित्र ऊंचा बनेगा। ये मेरी भावना है कि सबका भला हो। अगर बुरा देखने सुनने बैठ गए, सुना फिर बुद्धि में रखा, फिर किसी को सुनाया तो कौन से खाते में गया? इसमें फिर सिर भारी होता है, फिर कर्म का खाता बन जाता है। पुराने तो खत्म हुए नहीं, नया बन गया। इससे मेरी कमजोरी अंदर दब गई और ही दूसरी कमजोरी आ गई। आए हैं अपना पुराना सब कुछ खाता खत्म करने, लेकिन और ही उल्टा क्या होता है, बढ़ाते जाते हैं। एक ने सुनाया फिर उसने दूसरे को सुनाया, इससे खाता और ही बढ़ गया, दूसरी कमजोरियां आ गई। जो सबके गुण देखता है उससे रिटर्न में सब गुण आ जाते हैं। उसके पास और कुछ देखने सुनने का टाइम ही नहीं है। कान और आँख को देखो, सिर्फ यही चेक करो कि ये सुनते क्या हैं और ये देखते क्या हैं। दोनों कानों से जो आवाज़ अंदर जाता है, फिर दिमाग में गया, फिर दिल को लगा, फिर मुख चला। यहाँ से ही सारा परिवर्तन होता है। सिर्फ 2 कान और आँख देख लो। अंतर्मुखी बन जाते हैं तो आँखें क्या देखे, खुली है पर क्या देखे, क्या सुने, काम की बात ही नहीं है। आँखें कान बंद हैं तो मुख मुस्कुराने लगता है। आजकल तो पुरानी बात मिटाते ही नहीं है। कल की भी बात मिटा दो। गलत लिख कर फिर मिटाना भी रॉन्ग है। पहले हम लिखे ही क्यों गलत जो फिर मिटाने की मेहनत करनी पड़े। दादी ये कह रही है इतना अकल होना चाहिए। हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी है, हर कर्म ऑटोमेटिक लिखता जाता है। अच्छा ज़रा सा हो भी जाए तो उसे तुरंत मिटा दो। स्टूडेंट अगर स्टडी में सुस्ती करता है तो वो पास कैसे होगा? तो बाबा ने जो सुनाया सारा दिन उसे पहले अपने आप को सुनाओ, फिर औरों को सुनाओ। कितनी अच्छी बात दादी कह रही है। बाबा जो सुना रहा है उसे सबसे पहले खुद को आप सुनाओ, फिर दूसरों को सुनाओ। राजाई लेनी हो तो इन आँख और कान द्वारा लेंगे, गवाएंगे भी इनके द्वारा। अंतर्मुखी सदा सुखी रहेगा। स्थिति ऐसी रहे, समर्पण जीवन है, मेरा कुछ नहीं है, सफल हुआ पड़ा है। जब आप चढ़ती कला में होंगे तब सर्व गुण आएंगे, फिर 16 कलाएं भी आ जाएगी। सबके सहयोग से बाबा का कार्य सफल होगा, फिर उड़ती कला हो जाएगी। तो दादी जी ने हमें
चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए और अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने के लिए कितनी सारी धारणा की बातें बताई है ना। अपना दिमाग ठंडा रखना है, मुख मधुर रखना है, स्वभाव मधुर रखना है, दिल में सच्चाई सफाई हो, पुरुषार्थ गुप्त हो लेकिन सच्चा पुरुषार्थ हो, स्वयं स्वयं के टीचर बनना है। कितनी सारी धारणा की बातें दादी ने बताई। तो इस प्रकार दादी ने कहा, अंतर्मुखी बनकर अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाओ और अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति।